हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो भाई सभी लोग? सभी साथी बहुत बढ़िया होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर की चेक भी कर ली होगी। जिन्होंने नहीं की है उनको भी बता दूं कि आपके उत्तराखंड एएनएम जीएनएम की आंसर की रिलीज कर दी गई है। आंसर की आपकी वेबसाइट पे डाल दी गई है। अब वो आंसर की किस प्रकार से देखोगे और क्या चीज उस आंसर की में आपको कैसे मैच करना है, आपको सबसे पहले आपने अपनी जो ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी आप लेकर आए होंगे, उसमें आपको चीजें दी हुई है। उसमें आप अपना सेट नंबर देखो, पेपर सेट नंबर आपने वहां पे लिखा होगा। और जो पेपर सेट नंबर ए है कि वी है कि सी है कि डी है, वो वहां से आप लोग अपने आंसर मैच कर सकते हो। कितने नंबर आपके बैठ रहे हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और क्या कट ऑफ रहने वाली है वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा प्यारे साथियों। ठीक है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे आप लोग। ये आपकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट आपकी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है उत्तराखंड नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपको आंसर की का एक सेक्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना जीएनएम का पोर्शन खोलना है, और जीएनएम की आंसर की आपको दिख जाएगी प्यारे साथी। यहाँ पे आपको जीएनएम नर्सिंग की आंसर की दिख जाएगी, और इस जीएनएम नर्सिंग की आंसर की में आप लोग यहाँ से अपने क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखने के बाद आप लोग अपना सेट नंबर ए बी सी और डी ये आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके बैठते हैं, कितने यहाँ पे आपके गलत होते हैं, वो आप लोग पूरा आप यहाँ से मैच कर सकते हो। इस आधार पे यूनिवर्सिटी ने आपके लिए ये पूरा जो है आंसर की का मटेरियल डाला है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ, और मैं यहाँ पे अभी आंसर की खोलता हूँ भैया अपने एएनएम नर्सिंग वालों की। तो एएनएम के आंसर की भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अपने सेट वाइज आप आंसर की देख सकते हो। यदि वेबसाइट पे आपको ये नहीं मिलती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डलवा चुका हूँ, आप लोग वहां से भी इस आंसर की को देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप वहां से भी इस आंसर की को देख सकते हो। अब मेन बात ये नहीं है सर आंसर की को देख लेंगे हम यहाँ से, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन होने के बाद, या फिर आप देखो मेरे को भी आंसर की सॉल्व कराने का मौका नहीं मिला था क्योंकि इस टाइम मेरी तबीयत खराब हुई थी किसी कारण बस। लेकिन अभी तक मैंने पूरी तरीके से आपका पेपर भी नहीं देखा है। आपको लगे कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, जैसे एक बच्ची ने भी मेरे को भेजा था हिंदी का, वो बच्ची बोल रही थी कि सर इस क्वेश्चन में क्या होगा, मतलब कि जो किसी का पक्ष ना ले वो निष्पक्ष होता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन था वो हिंदी का, और वो फिर हमने उसका डाउट क्लियर किया, नहीं प्यारे साथी इसका जो आंसर है वो वही होगा। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटी ने माना है। तो यदि आप किसी क्वेश्चन को वेरिफिकेशन के साथ चेक करवाना चाह रहे हो, या कोई जीके का क्वेश्चन है, आपका साइंस का क्वेश्चन है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, मैथ का है, कोई भी क्वेश्चन हो, आप यदि चाहते हो कि हाँ भाई इसका आंसर यह होना चाहिए, तो आप लोग एक बार मेरे को ये बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। और उस क्वेश्चन में यदि आपको ऑब्जेक्शन लगाना हो तो यूनिवर्सिटी ने एक स्पेशल नोटिस भी डाला है। यहाँ पे उन्होंने बताया है यदि किसी साथी को ऑब्जेक्शन लगाना हो तो वो यहाँ से ऑब्जेक्शन लगा सकता है। यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है, यूनिवर्सिटी ने कहा है यदि आप लोग जो है, ठीक है, आपकी जो 2 तारीख को और 3 तारीख को जो एग्जाम हुई थी उसके बारे में यूनिवर्सिटी ने कहा है कि यदि आप लोग इसमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो, यानी कि बोला है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई उत्तर कुंजी में अभ्यर्थी अपने प्रश्नों के उत्तर का मिलान कर ले। यदि किसी अभ्यर्थी को अपलोड की गई उत्तर कुंजी में दिए गए उत्तर पर आपत्ति हो तो आप लोग अभ्यर्थी साक्षात के रूप में दिनांक 9/8/2025 को दोपहर 1 बजे तक विश्वविद्यालय की ईमेल आईडी, जो कि ईमेल आईडी ये रहने वाली है, ठीक है, के माध्यम से नियम अनुसार अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं दिनांक 9/8/2025 दोपहर 1 बजे तक। उसके उपरांत किसी भी अभ्यर्थी की आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो प्यारे साथियों मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं, यह आपको यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको यह जीमेल आईडी दी गई है, यहाँ पे आपको ये जीमेल आईडी दी गई है, और इस जीमेल आईडी पे आप अपना क्या कर सकते हो, आप अपने जो आपत्ति आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन वाकई में गलत है, यूनिवर्सिटी ने गलती से यहाँ पे डाला है, वह क्वेश्चन आप वह क्वेश्चन आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। यह ईमेल आईडी खुद यूनिवर्सिटी ने दी है। तो प्यारे साथी आप इसमें अपना जो भी क्वेश्चन हो, मान लो क्वेश्चन नंबर कोई भी डाल दो कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है ना, लेकिन आप लोगों ने यह इसका आंसर यह माना है भैया, इस प्रकार से लिख करके एक पन्ने में, एक पेपर में, और उसका फोटो क्लिक करके आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। बाकी का यूनिवर्सिटी वाले खुद इस ईमेल को देखेंगे, बहुत सारे बच्चों के मेल जाएंगे उस क्वेश्चन के लिए, तो यूनिवर्सिटी वाले उस मेल को भी देखेंगे और वहां पे आपकी चीजें भी हो जाएंगी। यदि आपको लगता है कि सर यह क्वेश्चन में डाउट है हमको और हम इस पे आपत्ति लगाना चाहते हो, तो पहले एक बार आप मेरे को उस क्वेश्चन को भेज देना। इस नंबर पे आप पहले मेरे को भेज देना 63774493
72। ठीक है, चाहे साइंस का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, किसी का भी हो, आप इस नंबर पे एक बार उस क्वेश्चन का फोटो मेरे को भेज देना। पेपर आपके पास होगा, उस पेपर में से आप मेरे को फोटो भेज देना इस नंबर पे। उसके बाद मैं और हमारी टीम उस क्वेश्चन को चेक करेगी एक बार। यदि हमको भी लगा कि वाकई में वो क्वेश्चन गलत है, तो आप लोग इस पे हम आपको लिख के भेज देंगे कि ये आप फोटो सीधा जो है मेल आईडी पे पब्लिश कर दो या मेल आईडी पे भेज दो। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है प्यारे साथी। हम आपको विद प्रूफ सारी चीजें भेज देंगे कि ये आपको ईमेल पे भेजना है, अपने ईमेल से ये भेज दो। ठीक है, बिल्कुल, तो ये चीजें भी हो जाएंगी, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको यह चीज बताने नहीं आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं कि कट ऑफ है ना। आपको पता है आपका जीएनएम नर्सिंग का जो पेपर हुआ है वो 100 नंबर का हुआ है। एएनएम नर्सिंग का जो पेपर हुआ है वह भी 100 नंबर का हुआ है ना। एएनएम नर्सिंग का पेपर हुआ है, जीएनएम नर्सिंग का पेपर हुआ है, वह भी 100 नंबर का हुआ है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे इतने नंबर बैठ रहे हैं, हमारे सर इतने नंबर बैठ रहे हैं, क्या हमको गवर्नमेंट मिलेगी? तो मैं उसी के बारे में बात करने आया हूं प्यारे साथी। मैं आपको बता दूं, यदि आपके 75 प्लस बैठ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट 100% मिलेगी, 101% आपको गवर्नमेंट मिलेगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साथी मेरे यह बोल रहे हैं कि सर हमने तो, हमारे नंबर तो लगभग 55 आ रहे हैं, हमारे तो 50 आ रहे हैं, है ना। तो इन साथियों को प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगी, मैं आपको अभी बता दूं। इन साथियों को क्या मिलेगी? प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी, अभी बता रहा हूं मैं, है ना। और जिस प्रकार से भरना है, कैसे भरना है, वो मैं अलग से बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको आपके कॉलेज भरने हैं। जब आपका कॉलेज भरने का जब दौर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो ये साथी बिल्कुल भी चिंता ना करे, चाहे कोई सी भी कैटेगरी है आपकी, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, जीएनएम में हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है वो बायोलॉजी वालों को दी जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी का मतलब क्या है सर? मान लो 75 आपके नंबर आ रहे हैं और आप आर्ट्स से हो, 75 ही आपके नंबर आ रहे हैं, आप साइंस से हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी साइंस वालों को दी जाएगी, न कि आर्ट्स वालों को। ठीक है, हाँ, जो प्राथमिकता है वो आपके साइंस वालों को दी जाती है, आर्ट्स वालों को इतनी नहीं दी जाती। अब मेन बात ये होती है सर हमारे इतने नंबर आए, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। और यदि मेरे प्यारे साथी आप लोग यह सोच रहे हो कि सर जी ठीक है हम इतना कर लेंगे, हमारे नंबर इतने आ रहे हैं, लेकिन हमको यह बताइए, हमको किसी क्वेश्चन में यदि आपत्ति लगानी है तो वो कैसे लगा सकते हैं? प्यारे साथी एक कोरा पन्ना पेज लेना भैया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखना पेपर का, आपका आंसर यह है सर, हमारा आंसर यह है सर, और एक बार इसे चेक कर लो। ये पहले मेरे को भेजना है, यह पहले मेरे को भेजना है भाई, ठीक है, इस नंबर पे। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे चेक कर लूंगा, फिर मैं बोल दूंगा प्यारे साथी इसमें वाकई में इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्योंकि मैंने भी आपका पेपर नहीं देखा है भाई, आपको पता है मेरी तबीयत खराब हो गई थी उस कारण उससे। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, आप लोग इसको एक बार रीचेक जरूर करवा ले। अब वो साथी जो जिनका एडमिशन हो गया है, और मैं तो यह बोलना चाहूंगा जिनका 40 माइनस है, मतलब कि जिनका 40 से कम नंबर आया है भैया, 40 नंबर आया है, वो पचना ही मत। वैसे तो कॉलेज मिल जाएगी, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन पचना ही मत। 40 नंबर पे कोई मतलब नहीं है, दोबारा से तैयारी करो, दोबारा से मेहनत करो, और यदि तुम एक बार में 40 ला सकते हो तो मैं डेफिनेटली श्योर हूं आप अगली बार में 80 नंबर लेकर आ सकते हो। इतना तो मुझे भी पता है, इतना तो मैं भी श्योर हूं, इतना आप भी पता है अपने आप को कि भैया इस बार मैं 40 नंबर बिना पढ़े लेके आया हूं, तो 80 नंबर में पढ़ करके लेके आ सकता हूं, 80 प्लस नंबर लेके आ सकता हूं। और 80 प्लस लाने का मतलब है आप लोग जो है गवर्नमेंट शीट सिक्योर कर रहे हो अपनी 1 साल बचा के, यानी कि ड्रॉप लेकर के आप एक अपनी गवर्नमेंट शीट जो है पक्की कर रहे हो प्यारे साथी। इसलिए जिस भी साथी के 40, 50, 45 नंबर है, वैसे तो कॉलेज मिल जाएगी, आप लेना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगी। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आप लोग मेरी मानो तो 1 साल का ड्रॉप लेकर के भी चीजें बहुत बेहतरीन कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम ड्रॉप ले तो ले, लेकिन हम पढ़े क्या, कैसे पढ़े, कैसे ना पढ़े? तो पहले साथी आपको पता है, आपके उत्तराखंड के लिए हमारे यहाँ से संकरा बैच लॉन्च कर दिया गया है, और ये संकरा बैच पे अभी आपका जो है आपका भाई ने आपके लिए ऑफर निकाल रखा है, रक्षाबंधन महा ऑफर। और इस ऑफर में मैं केवल ये नहीं कि आपको यहाँ पे 799 ये प्राइस दिख रही है, मैंने इस पे आपको 50% का ऑफ दे रखा है, और इस 50% के ऑफर का लाभ आप लोग उठा सकते हो। आपको यहाँ पे 799 रुपए यहाँ पे दिख रहे होंगे, यह बैच आपको 400 रुपए में मिल जाएगा मेरे प्यारे साथी, यह बैच आपको 400 रुपए में मिल जाएगा भैया। 800 रुपए देख रहे हैं यहाँ पे, 400 रुपए में बैच आपको मिल रहा है, अभी मिल रहा है, और इसमें क्लासें भी शुरू होने जा रही है प्यारे साथी। शंकरा बैच में शंकर भगवान के नाम से आप सभी के लिए इस बैच को लॉन्च कर दिया है। ये बैच आपको 2026 में गवर्नमेंट शीट देकर जाएगा, विश्वास रखना। इस बैच के साथ ज्वाइन होने के लिए आपको एनजे क्लासेस जयपुर ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, एनजे क्लासेस जयपुर ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन पर आपको यह बैच देखने को मिल जाएगा। इस बैच पर अभी ऑफर चल रहा है, तो आप लोग 400 रुपए में इस बैच को ले सकते
सकते हो। जितने भी बैच अभी है प्रेजेंट टाइम पे एनजे क्लासेस पे, सभी बैचेस पे आपके 50% का ऑफ चल रहा है। तो सभी साथी यदि इस बैच में ज्वाइन होना चाह रहा है, यदि 2026 के लिए अपने आप को चुनौती दे चुका है, अपने आप को चैलेंज कर चुका है, तो प्यारे साथी इस बैच का हिस्सा जरूर बनना, क्योंकि इस बैच में आपके लिए वो चीजें कर रहा हूं मैं जो चीजें कोई भी एजुकेटर नहीं करता है, ना अभी तक की है किसी ने। ठीक है, विद प्रैक्टिकल, विद डायग्राम, विद सारी चीज, 3D वीडियोस, एनिमेशन, सारा कुछ मैंने इसमें इंक्लूड किया है और बहुत कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। इसमें मैं आपको देने वाला हूं प्यारे साथी फ्री ऑफ कॉस्ट 30 टेस्ट सीरीज। अब 30 टेस्ट सीरीज का मतलब है 3000 एमसीक्यू। आपको खुद जो है रट्टा मार मार के याद करा दूंगा मैं 3000 एमसीक्यूज आपके इसमें। इस बैच में मैं आपको दे रहा हूं डाउट ग्रुप। यदि कोई साथी पढ़ करके बाद में यदि डाउट निकलता है तो उस ग्रुप में अपने डाउट शेयर कर सकता है ना। इस बैच में मैं आपको दे रहा हूं हस्तलिखित प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स, तो वो आपको मिल रहे हैं। प्लस मैं इस बैच में 4000 एमसीक्यू की एक ई बुक अपलोड करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 4000 एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू इस बैच में मिलने वाली है। तो जो भी साथी तैयारी के लिए अब करना चाह रहा है डबल मेहनत, तो मेरे मुन्ना जुड़ जाना इस आपका शंकरा बैच के साथ। ये शंकरा बैच आपको बहुत ही गजब तरीके से चीजें करा के देगा, इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज मत करना। और बस मैं ऑफर निकाल रहा हूं क्योंकि मेरे लिए कोई त्योहार मायने रखता है तो रक्षाबंधन रखता है। बस आपको ये प्राइस कम करने के लिए आपको एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा, VHAI भाई 50। ये कोड आपको वहां पे कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा और ये बैच आपका 400 रुपए का आपको हो जाएगा। जो भी साथी हो शंकरा बैच ज्वाइन करने की सोच रहा हो तो प्यारे साथी आप लोग कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है प्यारे बच्चा कि यदि आपके 75 प्लस है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। वैसे मिल तो 70 तक भी जाएगा गवर्नमेंट, है ना, जैसे गवर्नमेंट सीट तो आपको 70 तक भी मिल जाएगी। लेकिन यदि आपके 75 प्लस है तो आप 100% सिक्योर एरिया में हो, 100% आप लोगों को सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट, चिंता मत करो। ठीक है, और सर सीट कहां तक मिलेगी, तो जिसके 45 प्लस है उसको भी प्राइवेट सीट मिल जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, हाँ, चाहे आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो, कैसी भी कैटेगरी हो, आप कहीं से भी हो, है ना। तो आपको यहाँ पे मैंने जो आंकड़ा बताया है इतना बैठ रहा है। बाकी ऑथेंटिक जो कट ऑफ है वो आपकी मैं एक अलग वीडियो में विद एक तरीके से कैटेगरी वाइज कट ऑफ में एक अलग वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आऊंगा प्यारे साथी। फिलहाल मेरे को आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपके आंसर की जो है प्यारे साथी वो आ चुकी है। यदि किसी को ऑब्जेक्शन लगाना हो तो वो इस ईमेल आईडी से लगा सकता है, लेकिन पहले क्वेश्चन खुद चेक कर लेना, हमको चेक करवा लेना, उसके बाद आप यहाँ पे आपत्ति लगा देना प्यारे साथी। यदि किसी को लगानी हो, यदि किसी को डाउट लग रहा हो किसी क्वेश्चन में, चाहे साइंस का हो, जीके का हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, यदि आपको डाउट लग रहा है कि यह क्वेश्चन में गड़बड़ी है तो वह क्वेश्चन आप हमको भेजे, वह क्वेश्चन हम चेक करेंगे, फिर आप लोग उसमें आपत्ति लगा सकते हो, यदि हम लोग यहाँ से चेक करके उसका राइट ऑप्शन लगा दो। ठीक है, बिल्कुल। बाकी यदि डाउट लग रहा हो तो आप जरूर भेजना प्यारे साथी। नीचे भी आपके पास नंबर आ रहे होंगे, उन नंबरों पे भी आप लोग शेयर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों को इस सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।